Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 19. We have discussed the income from salary and detail, but अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके एक्सरसाइज जो है न्यूमेरिकल है वो समझेंगे, उसको करेंगे वन बाय वन। तो आई हैव पेस्टेड दिस पिक्चर फ्रॉम द बुक। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। इलस्ट्रेशन सैलरी इनकम। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर अहमद इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। His remuneration during the year was as follow. Particular basic salary is given. This is annual. All the values are annual basis. Perquisites, cost of living 50,000. Basic salary 600,000. Perquisite 100,000. Annual basis. Utilities, education, entertainment and travelling allowances are 140,000. Expenditure incurred by employer but reimbursed by the employer is 80,000. Medical allows 90,000. Total 160,000. Now other information. The company has provided a car for personal and business use to Mr. Ahmed. The cost of the car was rupees 1600,000. Compute taxable income and tax liability of मिस्टर अहमद। हमने क्या करना है, हमने इसमें से टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है एंड टैक्स लायबिलिटी। ये दो चीज़ें जो हैं वी हैव टू कैलकुलेट बोथ ऑफ देम। लेट्स मिस्टर अहमद टैक्स ईयर 2018। दिस इज द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमने सबसे पहले उसका नाम लिखना है, टैक्स ईयर को लिखना है, उसके बाद ये चीज़ें लिखनी है सारी। तो पर्टिकुलर्स एनुअल्स ये जो है इसका फॉर्मेट होगा। बेसिक सैलरी 600,000 जो कि गिवन है, परक्विजिट जो है गिवन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है अलाउंसेस 50,000, इसको देखते हैं ये 50,000 है। उसके बाद यूटिलिटीज़, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट है, ये ट्रेवलिंग अलाउंसेस है, ये 140,000 है। रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर वो कितनी अमाउंट है, 80,000 है। अब जो मेडिकल अलाउंसेस है ये आपने हमेशा याद रखनी है। जो मेडिकल अलाउंसेस है ये यहाँ पे 90,000 गिवन है। तो ये इसमें आपको जो है समझने के लिए एक बात तो ये है कि जो जितने आपके मेडिकल अलाउंसेस हैं, ये लेट सपोज यहाँ पे 90,000 है, बट आप अपने मेडिकल अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो आपकी बेसिक सैलरी है, ठीक है, 60,000 जो कि पर मंथ है, उसका 10% लेंगे। अपनी बेसिक सैलरी का 10% लेना है, तो जितनी अमाउंट आ जाती है 30,000। 600,000 ये 600,000 एक और जीरो लगा यहाँ पे। 600,000 का जो 10% लेंगे वो 30,000 आ जाता है। मेडिकल अलाउंस में आपने हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि मेडिकल अलाउंस में आपने बेसिक सैलरी का 10% लेना है, फिर वो अमाउंट आपने ऐड करनी है। यहाँ पे 90,000 जो है वो ऐड नहीं होगी, बल्कि 60,000 जो है वो ऐड करनी है। तो अब 90,000 से आप 60,000 को माइनस कर दें तो 30,000 जो है ये अपने अपनी सैलरी में ऐड करनी है। कंपनी मेंटेनेंस कार 1600,000, उसका 5% लेंगे जो कि 80,000 है। टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो सिंपल आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज़ 800,000 बट लेस देन 1200,000। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो टैक्स पेएबल कितना होगा, 2,000 रुपीज़ है जो कि फिक्स्ड है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं। मिस्टर नौरोज खान हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ his income tax liability.
बेसिक सैलरी इज गिवन, पिछले क्वेश्चन में एनुअल गिवन थी, यहाँ पे मंथली बेसिस पे गिवन है। बोनस है, लीव, फेयर असिस्टेंट है, रेंट अलाउंस है, कन्वीनियंस अलाउंस है, टोटल को मिला दिया है। ये मंथली गिवन है। अदर इन्फॉर्मेशन भी आता है। मोटर व्हीकल रुपीज 1400,000, इसको याद रखना है। प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर नौरोज खान, जो पर्सनल यूज के लिए दी जाती है वो हमने उससे बात की थी कि उस पर कितना टैक्स इम्पोज होता है। रनिंग कास्ट ऑफ व्हीकल ड्रोन बाय मिस्टर नौरोज इज 20,000, उसकी जो रनिंग कास्ट है वो कितनी है 20,000 है। ही इज आल्सो टेकन एन इंटरेस्ट फ्री लोन रुपीज ऑफ 1 मिलियन। वो जो एम्प्लॉय है मिस्टर नौरोज खान, उसने अपने एम्प्लॉयर से 1 मिलियन का लोन भी लिया हुआ है। ज़कात पेड बाय मिस्टर नौरोज खान इज ड्यू कोर्स 7,000, जो नौरोज खान है उसने 7,000 रुपये का ज़कात भी उसके ने दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम इन टैक्स देयर, टैक्स और टैक्सेबल इनकम को हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम यो ही फॉर्मेट रखना है आपने, पार्टिकुलर्स में जाना। बेसिक सैलरी इसकी कितनी है, बेसिक सैलरी है 70,000, तो 70,000 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 12 से। ये देखिए 70,000 है, यहाँ पे वो मंथली गिवन है, मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो अब हम इसको एनुअल बेसिस में कैलकुलेट कर 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 840,000। बोनस इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 360,000। लीव फॉर असिस्टेंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 240,000। क्योंकि ये मंथली बेसिस पे है, इसको हमने एनुअल बेस पे कैलकुलेट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। रेंट अलाउंस उसको भी इसी तरह 480,000, कन्वेंस अलाउंस को भी इसी तरह 120,000। कंपनी मेंटेन कार जो है वो 10% है, पर्सनल यूज के लिए वो कितना गिवन है यहाँ पे, आपने उसका 10% लेना है। या तो ये आपको इंटरेस्ट रेट गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे 10% लेना है जब उसको पर्सनल यूज के लिए है और बाकी भी यूज हो रहा है। इंटरेस्ट फ्री लोन 100,000 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका 10% लेना है। इसका इंटरेस्ट फ्री लोन का 1 मिलियन का 10% लेंगे तो 1 लाख अमाउंट जो है उसकी सैलरी में ऐड की जाएगी। इसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। टोटल सैलरी इनकम, तो इन सबको अमाउंट को ऐड करके हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है। उसके बाद जो डिडक्शन है, जिस डिडक्शन की हमने डिटेल से बात की है, उसने ज़कात भी की यहाँ पे 7,000, तो ये भी इसमें से लेस कर जाएगी। तो इस अमाउंट से ये अमाउंट निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल सैलरी इनकम। इस अमाउंट पे उसका टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब टैक्स कितना इम्पोज किया जाएगा वो भी रिक्वायर्ड है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम फॉल इन थर्ड स्लैब ऑफ सैलरी पर्सन, जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से इसको पढ़ा था। अब ये जो है उस थर्ड स्लैब में आ रहा है। तो थर्ड स्लैब में जो अमाउंट इज 5% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट रुपीज 2500,000। अगर 2500,000 से अमाउंट ऊपर हो तो उस पर 5% टैक्स इम्पोज किया जाएगा, जो कि यहाँ पे है 12 लाख से 25 लाख के दरमियान जो अमाउंट होगी उस पे 5% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। जो 1200,000 से ऊपर की अमाउंट होगी, 1200,000 से ऊपर की अमाउंट जो होगी उस पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा 5%। तो इसमें से ये माइनस करेंगे और इस पे 5% टैक्स इम्पोज करेंगे तो हमारे पास सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है, टैक्सेबल इनकम है, जो कि उसने क्या करना है, टैक्स पे करना है। यहाँ तक बात हो गई।